नीतीश कुमार एक बार फिर से महागठबंधन से बाहर होंगे। अब ऐसी अटकलें लगातार शुरू हो गई हैं और इन अटकलों को लेकर के कई तरह के उदाहरण भी दिए जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में कंफर्टेबल नहीं है। जिस तरह से 2017 में स्थितियां पैदा हुई थी उससे भी विकट स्थिति पैदा होने जा रही है। लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं और बयानों को लेकर के बिहार एक बार फिर से उबलने लगा है, उसको लेकर के कई नेताओं का कहना है कि नीतीश कुमार का अब दिन जो है वो महागठबंधन में पूरा हो गया है। 5 महीने में ही सब कुछ हो गया। एक बड़ी पुरानी बात हमारे यहाँ भोजपुरी में कही जाती है, झाका झूमर। झाका झूमर एक ऐसा शब्द है जो दो व्यक्ति आपस में एक दूसरे से भिड़ंत करते हैं। कान मुंह किसी का नहीं फटता है, लेकिन एक दूसरे को पटका पटकी जरूर करते हैं। बिल्कुल इसी अंदाज में जहां एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल, वहीं जनता दल यूनाइटेड भी शुरू हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि बयानों के जिस तरह के तीर चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को फायदा पहुंचाने वाली है। इस बात को लेकर के कई नेता कह रहे हैं। लगातार इन बातों को लेकर के अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी कहना है, जहां एक तरफ सुशील मोदी ने कहा है कि आपस में जिस तरह से कुश्ती चल रही है वो एकदम क्लियर है कि दोनों एक साथ अब नहीं रहने वाले हैं। वहीं महत्वाकांक्षाएं और अति महत्वाकांक्षा के बीच की लड़ाई भी चल रही है। इन सारी बातों को लेकर के पशुपति कुमार पारस, जो कि आपको याद होगा कि लोक जनशक्ति पार्टी 2 फाड़ में जब बटी थी तो 5 सांसदों के साथ वो एक अलग पार्टी बना लिए थे, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी। दूसरा, उन्होंने चिराग पासवान को बिल्कुल अलग थलग कर दिया था। अब जब से चिराग पासवान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह का विशेष कृपा प्राप्त हुआ है, एक बार फिर से हनुमान बनने की होड़ में वो शामिल हो गए हैं, उसके बाद से पशुपति कुमार पारस लगातार एक्टिव हो गए हैं। पशुपति कुमार पारस, जो कि कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार के साथ आने वाला 2024 का चुनाव लड़ेंगे, उनका भी हवा निकल गया। आपको पता है कि जब 5 महीने पहले नीतीश कुमार एनडीए से बाहर होकर के महागठबंधन बनाए थे तो यही बात कहा जा रहा था कि महागठबंधन के पास इतने वोट हैं कि नरेंद्र मोदी को 40 सीट पर बैकफुट पर ला करके खड़ा कर देगी और प्रधानमंत्री बनने से रोक देगी। इतना ही नहीं, यह भी कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार जब देशाटन के लिए निकलेंगे तो कई राष्ट्रीय दल हैं, कई राजनीतिक दल हैं जो नीतीश कुमार का सपोर्ट करेंगे और इसकी पूरी शुरुआत भी हो गई थी। लेकिन अब जबकि बयानों का तीर चल रहा है और बयानों के तीर इतने ज़्यादा नुकीले हैं कि बेधना शुरू कर चुके हैं, तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का साथ रहना संशय की स्थिति में पड़ गया है। जहां एक तरफ चंद्रशेखर के बयान को लेकर के कहा जा रहा है कि धर्म पर बयान देने की किसी को छूट नहीं है और किसी भी धार्मिक भावना को आहत पहुंचाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाती है। इस पर पूरी कार्रवाई करने की बात चल रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ और न राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे लगता है कि इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। वहीं गुलाम रसूल बलियावी का बयान आने के बाद तो माहौल और गर्म हो गया है और दूसरी तरफ इस बार हमलावर हो गई है राष्ट्रीय जनता दल। इन सारी बातों को लेकर के बिहार का ये जो मामला है वो देश भर में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है और इन्हीं चर्चाओं में नीतीश कुमार का कहीं ना कहीं डेट फिक्स हो गया है कि वो अब महागठबंधन में नहीं रहेंगे। कहाँ जाएंगे ये तय अभी नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय हो गया है कि नीतीश कुमार 2024 का चुनाव महागठबंधन के साथ नहीं लड़ने जा रहे हैं। ये लगभग पशुपति कुमार पारस और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने क्लियर कर दिया है। भीतरखाने में तो जदयू और राष्ट्रीय जनता दल के भी कई नेता ये बातें कहते हैं, भले ही वो सामने आकर के नहीं कहें। इसका सीधा मतलब है कि पूरा गेम जो है वो सेट हो चुका है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये गेम ओवर कब होता है और कब इसका रिजल्ट आता है। शील्ड किसके हाथ में होता है, किस पक्ष में नीतीश कुमार जाते हैं, किसके दावे में कितना दम होता है। हमारी नज़र पूरी बनी हुई है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए, क्योंकि भीतर से निकालकर खबरें तो इसी चैनल पर आती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली